वेलकम टू ऐसे इंस्टीट्यूट। आज जिस तरह से आपने टॉपिक देख लिया होगा, आज का टॉपिक फिजिक्स से हटके ज्योग्राफी पे है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज ज्योग्राफी में हम लोग एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा ये सन है। ठीक है, ये सन के अराउंड क्या है, हमारा अर्थ घूमता है। ठीक है, और इस अर्थ के अराउंड हमारा क्या है, मून जो है वो घूमता है। ठीक है, तो यहीं से चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स क्या होता है कि अगर सन के पाथ में कोई भी प्लेनेट या मून उसके बीच में आ जाए तो वही हमारा एक्लिप्स या ग्रहण कहलाता है। यानी सन के रास्ते में या तो मून या तो अर्थ आ जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्लिप्स कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक अब स्टार्ट होता है कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स एक्लिप्स एक और चीज ये होता है, मैं एक और इजी लैंग्वेज में बोलूँ, अगर हम लोग पृथ्वी से किसी चीज को देखना चाह रहे हैं और देखने में कोई कठिनाई आ रही है, ठीक है, तो वही ग्रहण कहलाएगा। जैसे कि हम लोग अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ से अगर हम लोग सन को देख रहे हैं और सन के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो हमारा उस वक्त में क्या हो जाएगा, वो हमारा सूर्य के लिए ग्रहण हो जाएगा। जैसे कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी में खड़े हैं और मून अगर आपके सन या सूरज के सामने आ जाए तो हम लोगों को सन को देखने में थोड़ी कठिनाई होगी। यही हमारा क्या है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है, अ सोलर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जब सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ये हमारा क्या है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये सन है, सन के रेस का पाथ कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट ये डायरेक्टली पहुंचने के बजाय क्या है, मून से टकरा रहा है। ठीक है, मून से टकरा रहा है तो हम लोगों को क्या है, सन को देखने में प्रॉब्लम होगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आपका सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, और ये अमावस के दिन में होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये पूरा ब्लैक दिखने लगता है हम लोगों को, क्योंकि मून के जो दूसरा साइड है उस साइड लाइट नहीं आता है। ठीक है, और ये जो अगल बगल से जो ये लाइट दिख रही है अगल बगल में, ठीक है, इस लाइट को हम लोग क्या है, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, और इसको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये अब क्या होता है कि पूरी जगह फैलने के बजाय इस जगह से हम लोगों को ये लाइट दिखती है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य ग्रहण हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लूनर एक्लिप्स। ठीक है, लूनर एक्लिप्स क्या है, जस्ट इसमें होता क्या है कि आपका जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ मून और क्या बोलते हैं, सन के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो होता ये है कि हम लोगों को जो ये सामने वाला पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, जिसमें क्या है, आपका डायरेक्टली लाइट नहीं पहुंचता। इसी टाइम आपका क्या है, रेड मून भी हो जाता है। आपका मून क्या है, रेड हम लोगों को दिखने लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, लूनर एक्लिप्स, या इसी को हम लोग क्या है, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। एक डेफिनेशन टाइप मैंने छोटा सा लिख दिया है कि a lunar eclipse happens when earth comes in between sun and the moon। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आज का टॉपिक आप लोगों को कैसे लगा बता दीजिएगा। आज का टॉपिक को मैं इतना ही रखूंगा। हाँ, एक चीज़ और है, ये हम लोगों का चंद्र ग्रहण कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखता है चंद्र ग्रहण के टाइम में। ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा हम लोगों को बताइए। मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी कुछ कुछ टॉपिक्स इसके बाद लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।